हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम शुरू करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्या होता है इसको समझेंगे, फिर इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है भाई। अब जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर होता है उसका यूज क्यों करना है हमको, एक चीज समझो। जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं, पहले टॉपिक क्या है हमारा, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है भाई। इससे पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी। उसको हम साथ में और क्या कहते थे, उसको हम कहते थे काउची यूलर इक्वेशन, है ना। उसमें क्या होता था कि उसमें जो हमारे कोफिशिएंट होते थे, है ना, कांस्टेंट कोफिशिएंट ना होके वो क्या होते थे, वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल कोफिशिएंट होते थे, है ना। जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि जितना उसका ऑर्डर होगा उतना ही उसकी वेरिएबल कांस्टेंट की पावर होगी। ये हमने रीड किया था, फिर उसकी फॉर्म भी लिखी थी हमने। ठीक है। लेकिन ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्या है, इसका हमें यूज क्यों करना पड़ रहा है ना। क्योंकि भाई इससे पहले देखो, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को शो हम इस तरीके से करते हैं, y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू आर। अब हमने क्या किया था भाई कि अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो उसका हम क्या निकालते थे, सॉल्यूशन निकालते थे। और वो सॉल्यूशन कैसे निकलता था, वो निकलता था हमारा इस तरीके से, y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। कंडीशन बनती थी ना, y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे करते थे कि भाई वहां से हम सी एफ बनाते थे। ठीक है, सी एफ बनाते थे, क्यू लेते थे, और ये हमारा क्या होता था, इंटीग्रल होता ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है ये हमने निकाला हुआ है। अब जब हम इसको सॉल्व कर लेते थे तो वो हमारी कौन सी इक्वेशन थी, वो थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर थी या ऑर्डर था, ऑर्डर कितना था उसका, 1 था। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि भाई वहां पर ऑर्डर चेंज हो जाए, देखो ऑर्डर 2 भी तो हो सकता है। तो जब ऑर्डर 2 होगा तो ऑर्डर 2 के लिए भी हमने पढ़ी हुई थी। ऑर्डर 2 के लिए हमने कौन सी पढ़ी थी, एक तो हमने पढ़ी थी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हमने सी एफ और पी आई निकाला था। क्लियर है। फिर हमने और पढ़ा था इससे पिछली वीडियो में, जो था हमारा काउची यूलर इक्वेशन, उसमें भी हमने वही चीज की थी। लेकिन कंडीशन और क्या हो सकती है कि हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर कोई एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में अगर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब कि उसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, किससे, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से। ठीक है। और उसके बाद अगर मैं काउची यूलर इक्वेशन की बात करूं, उससे भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से भी नहीं होगा। तो इस मेथड का हम यूज क्यों कर रहे हैं, बात यह है ना, क्योंकि भाई अगर वो उस मेथड से भी यूज नहीं हो रहा है, इससे पिछले मेथड से, तो भाई इसका यूज हम क्यों कर रहे हैं, समझ रहे हो। क्योंकि अगर उससे नहीं होगा तो इससे भी नहीं होगा। मतलब कि पहले अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे रहा है तो साथ में हम इसका भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक मेथड है। लेकिन इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमने अभी तक कंडीशन क्या पढ़ी थी, हमने पी आई की कंडीशन ये पढ़ी थी कि भाई एक कंडीशन ऐसी थी कि भाई यहां पर पी आई में ई की पावर 2x हो सकती है। ठीक है, ई की पावर -2x हो सकती है, और क्या हो सकता है, साइन 2x हो सकता है, कॉस 2x हो सकता है, v ई की पावर ax हो सकती है, और x की पावर कुछ हो सकती है। ठीक है, मैं यहाँ पर जनरल बता रहा हूँ। ठीक है, इसको हम e की पावर ax कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये साइन ax हो जाएगा, ये cos ax, ये की पावर ax v, और ये x की पावर m। इन सबका हमने पढ़ा था भाई, पी आई कैसे निकालते हैं इसका तो हमने समझा हुआ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन ऐसी आ जाए कि यहां पर लिखा हुआ 1 अपॉन साइन एक्स प्लस 1, या फिर यहां लिखा हुआ 1 अपॉन ई एक्स प्लस 1, या यहां लिखा हुआ 1 अपॉन, या 1 अपॉन ना होके यहां पर अगर tan x लिखा हुआ हो या cosec x लिखा हुआ हो, तब हम क्या करेंगे भाई, पी आई तो हमें इन सबके पता ही नहीं है ना। हमें तो साइन और कॉस का पता है, tan का तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, ना हमें cosec x का पता है, ना ही हमें 1 अपॉन ई की पावर x प्लस 1 का पता है, और ना ही इसका पता है। तो हम इसके पी आई कैसे निकालेंगे, तो इनके पी आई निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का यूज करते हैं। किसका करते हैं, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। और इसका यूज ज्यादातर अगर हम समझें तो ओनली यूज किसके लिए होता है, ओनली
यूज फॉर पी आई। क्यों होता है भाई केवल पी आई के लिए? क्योंकि सी एफ तो हम पिछले मेथड से निकाल देंगे, वो चाहे तुम अपना हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से निकालो, या फिर लीनियर की कंडीशन से निकालो, या फिर तुम काउची यूलर इक्वेशन की कंडीशन से निकालो। बात एक ही है, घूम फिर के उसी तरीके से हमने करना है। ठीक है, पी आई की हम इसमें बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर जो इनके वेरिएबल्स होते हैं या इनकी वैल्यूज होती है, ये क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इन कंडीशंस में हम किसका यूज करते हैं, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का। और इसका यूज ज्यादातर किसमें होता है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूज फॉर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर generally used for second order differential equation। ठीक है भाई, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है, जो कि मैंने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, अब हम उसमें करते क्या है, सपोज क्या करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो यहां पर देखते हैं। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं। देखो यहां पर हम एज्यूम करते हैं, वी एज्यूम, ठीक है, एफ एंड जी आर फंक्शंस। ठीक है, अब f और g तो फंक्शंस होते हैं, बट यहां पर हमारा cf क्या होता है, cf हमारा क्या होता है, cf की बात कर लेते हैं। यहां पर cf जो हमारा निकल कर आएगा वो आएगा c1u प्लस c2v। भाई इससे ज्यादा तो आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, कोई बता सकता है? इससे ज्यादा इसीलिए नहीं आ सकता क्योंकि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किसकी, उसकी ऑर्डर कितनी है, 2 ऑर्डर है, तो जाहिर सी बात है उसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट ही आएंगे, उससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकते। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हमें पता है u और v क्या है, तो यहां से हमारा fu प्लस जी वी इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। यहां से इक्वेशन 1 सपोज कर लो। ठीक है, अगर हम f और g को फंक्शन एज्यूम कर रहे हैं तो fu प्लस जी वी इक्वल्स टू 0 आना चाहिए और fu डैश प्लस जी वी डैश इक्वल टू r आना चाहिए। समझ आ रही है बात? fu डैश प्लस जी वी डैश इक्वल्स टू r आना चाहिए। देखो ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन धीरे धीरे देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, fu डैश प्लस जी वी डैश इक्वल्स टू, तो ये fu डैश प्लस जी वी डैश इक्वल्स टू हमारा r हम मानते हैं। अब हमें यहां से क्या करना है, हमें यहां से f और g की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, इस इक्वेशन में अगर मैं u डैश से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें मैं अगर u से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, इसमें फर्स्ट इक्वेशन में क्या किया मैंने, u डैश से किया और सेकंड वाले में u से कर दी, तो ये क्या बन जाएगा, fu u डैश प्लस जी वी यू डैश इज इक्वल्स टू 0 और ये बन जाएगा fu u डैश प्लस जी वी डैश u इज इक्वल्स टू यू आर। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, एलिमिनेशन मेथड हमने पढ़ा हुआ है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से अगर मैं g कॉमन लूंगा तो ये क्या बचेगा, u डैश v माइनस v डैश u इज इक्वल्स टू माइनस यू आर। ठीक है, और अगर मैं इसको आगे लिखूंगा तो आगे क्या बनेगी कंडीशन, आगे देखो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा g, इसको पहले लिख लेता हूं मैं v डैश u को और इसको u डैश v को बाद में, और ये पॉजिटिव कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस बाहर आ जाएगा ना, क्या लिख लो, ये माइनस बाहर कर लिया, ये माइनस बाहर, ये कैंसिल हो गया। और यहां से g की वैल्यू क्या आ रही है, g की वैल्यू आ रही है यू आर अपॉन v डैश u माइनस u डैश v। ये तो हमारा g निकल कर आ गया। अब अगर मैं इसमें किसकी बात करूं, f की, तो f के लिए सीधे कर लेते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे अगर करें तो इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन में रखने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा एफ यू प्लस यू आर वी अपॉन वी डैश यू माइनस यू डैश वी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, अब एफ यू इज इक्वल्स टू माइनस यू आर वी अपॉन वी डैश यू यू डैश वी। ठीक है भाई, और u से u कैंसिल, तो f इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस आर वी अपॉन वी डैश यू और u डैश v, ये वैल्यू आ जाएगी।
तो हमने क्या किया, यहां से f और g की वैल्यू निकाल दी, इतना कंडीशन हमने कर देना है। उसके बाद जो हमारा पी होता है वो होता है एफ यू प्लस जीवी, ठीक है, एफ यू प्लस जीवी। मैं यहां पे लिख देता हूं, मैं इतना रफ कर देता हूं, उसके बाद आगे करते हैं। जो हमारा पी बनता है वो पी बनता है यू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस वी इंटीग्रेशन जी एक्स और डी एक्स, ठीक है भाई, क्योंकि एक तरीके से ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है, तो यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जब इंटीग्रेशन की हम बात करेंगे तो जो एफ एक्स है, ठीक है, यहां पे काम करो, इसको ना इंटीग्रेशन रहने दो, ऐसा कर लो कि पहले यहां पर जो हमारा एफ एक्स होता है वो होता है माइनस यू आर अपॉन प्लस यू आर और ये जी एक्स है हमारा, ठीक है। मैं भी बता रहा हूं कैसे होगा, एफ एक्स माइनस वी आर अपॉन रॉन्स्कियन। रॉन्स्कियन ऑफ एक्स मैंने पिछली वीडियोस में बता रखा है क्या होता है। तो रॉन्स्कियन ऑफ एक्स अगर मैं निकालू एक तरीके से, किसका, रॉन्स्कियन ऑफ एक्स नहीं, रॉन्स्कियन ऑफ यू एंड वी, तो क्या हो जाएगा, u और v, इसका इंटीग्रेशन u डैश और इसका v डैश। तो अगर हम इसको करें तो ये हो जाएगा u v डैश माइनस u डैश v। तो एक तरीके से जो ये वैल्यू आ रही है ये वैल्यू इन्हीं की है ना। देखो u v डैश माइनस u डैश v, तो इसके जगह पे हम रॉन्स्कियन लिख सकते हैं, क्योंकि ये u r अपॉन रॉन्स्कियन हो जाएगा और ये v r माइनस का अपॉन रॉन्स्कियन हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं gx और fx को। तो जो हमारा पी निकल कर आता है लास्ट में, वो पी आता है हमारा uf प्लस जी वी, है ना, या ऐसे कर लो एफ यू प्लस जी वी, ये हमारा क्या निकल कर आता है लास्ट में, पी निकल कर आता है, ठीक है। और इसी पी को हम जब सी एफ में रख देते हैं तो यहां पर हमारा क्या हो जाता है, सॉल्यूशन निकल कर आ जाता है, ठीक है। इसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते ही नहीं है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है ही, पीआई में बिल्कुल भी नहीं होते। तो इस तरीके से क्या करते हैं, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का यूज करते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ठीक है। और उसमें पीआई के लिए जब हमारी फॉर्म नहीं बन रही होती है तब हम इसका यूज करते हैं। तो किस तरीके से इसका फॉर्मूला बनता है ये तो मैंने तुम्हें समझा दिया है। अब इसका एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जिससे कि क्या है, ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि जो हमारा ये फॉर्मूला हम बनाते हैं तो उस टाइम पे कुछ चीजें जो होती है जो मिसिंग हो जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन करके ये सारी चीजें डिटेल में एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। मैं बोर्ड पे लिखता हूं क्वेश्चन, फिर उसको कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले हम अगर देखें इसको तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो पीआई है, इसका तो पीआई हम निकाल ही नहीं सकते ना, क्योंकि tan टू एक्स का हमें पता ही नहीं है। हमें तो sin टू एक्स का cos टू एक्स का पता है, तो tan टू एक्स के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का। तो CF तो हम सेम वैसे ही निकालेंगे जैसे हम निकालते हैं। CF मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, CF सीधे सीधे मैं निकाल के बता देता हूँ। ये हमारा डी स्क्वायर प्लस 4 है, उधर जाके ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, डी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, सॉरी एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 और एम इज इक्वल्स टू -√2, ठीक है, माइनस का √2 और एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +-2i, ठीक है। तो यहां से जो हमारे CF निकलेगा, CF हमारा क्या बनेगा, CF बनेगा e⁻0x C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। तो ये हो जाएगा CF इज इक्वल्स टू C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। ये तो हमारा CF निकल गया, CF में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बात आएगी PI की, तो फॉर PI क्या करेंगे हम, फॉर PI, ठीक है। तो यहां पर हमारा U कितना है, U है हमारा cos 2x, हमने U लिया था, और V हमारा कितना है, V है sin 2x, जो कि हमने सपोज किया था, ठीक है भाई। अब यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, fx। तो fx कैसे निकलेगा, fx हमारा क्या आया था, fx आया था माइनस का VR अपॉन रॉन्स्कियन, और जो हमारा gx था वो था ur अपॉन रॉन्स्कियन, ठीक है भाई। तो इस तरीके से क्या आ जाता है हमारा, ये निकल जाता है। तो fx निकालते हैं, तो fx को जब सॉल्व करेंगे तो fx हमारा क्या आएगा,
v कितना है, v है हमारा sin 2x, और r भी लिख लेते हैं ना, r हमने नहीं लिखा तो r हमारा क्या आ रहा है tan 2x, ये हमारा r है, तो ये हो जाएगा tan 2x अपॉन रॉन्स्कियन निकालना पड़ेगा। रॉन्स्कियन क्या आएगा देख लेते हैं, देखो रॉन्स्कियन भी यहां पर निकाल देते हैं, तो रॉन्स्कियन ऑफ यू वी क्या होगा, ये हो जाएगा cos 2x sin 2x, ये हो जाएगा -2 sin 2x है ना, -2 sin 2x, और ये हो जाएगा 2 cos 2x है ना। डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x, और यहां से 2 into 1 मतलब कि 2, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि अगर ये 0 नहीं आया तो ये रॉन्स्कियन ऑफ u और रॉन्स्कियन ऑफ u भी क्या हो जाएगा, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा है ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो ये आ गया हमारा 2। तो यहां से ये जब सॉल्व करेंगे तो -1/2 बाहर, ये हो जाएगा sin 2x, tan 2x को हम क्या लिख सकते हैं sin 2x अपॉन cos 2x और dx, तो ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा sin स्क्वायर 2x अपॉन cos 2x dx, और ये -1/2 इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर 2x अपॉन cos 2x dx, ये कंडीशन बन सकती है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये -1/2, तो सेम ये 1 अपॉन cos 2x क्या बन जाएगा sec 2x, और ये हो जाएगा कैंसिल होके, तो यहां बचेगा ओनली cos 2x और dx, तो -1/2, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका हो जाएगा 1/2 log sec 2x प्लस tan 2x, ठीक है भाई, क्योंकि sec x का क्या होता है 1/2 log sec x tan x होता है, तो यहाँ पर 2x चल रहा है तो 2x कर दिया, और ये कितना हो जाएगा माइनस का sin 2x अपॉन 2, तो जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा -1/4 log sec 2x प्लस tan 2x -1/4 sin 2x, तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया, ये fx निकल कर आ गया। बात करेंगे gx की, तो gx भी सॉल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है उसमें, मैं इसको रफ कर देता हूं, बाकी समझ लेना यहां से ये क्या है C1 C2 में। उसके बाद gx हमारा क्या आएगा, gx है हमारा ur, तो u हमारा कितना था, v हमारा sin 2x है तो वो cos 2x हो जाएगा, और tan 2x अपॉन 2 और dx, ठीक है, तो ये हो गया cos 2x इंटू sin 2x अपॉन cos 2x, और 1/2 बाहर, और ये dx, तो cos 2x से cos 2x कैंसिल, ये 1/2, और ये कितना हो जाएगा माइनस का cos 2x अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा -1/4 cos 2x, तो ये हमारा gx भी निकल कर आ गया। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें पता है फॉर पी आई fu प्लस जीवी, fu मतलब कि ये, तो -1/4, u हमारा कितना है, u हमारा है cos 2x, ठीक है, तो -1/4 log sec 2x tan 2x, और यहां पर cos 2x माइनस, नहीं अभी और भी बचाएगी, -1/4 sin 2x, ठीक है भाई, इसको ऐसे कर लेते हैं जिससे कि दिक्कत ना हो, ठीक है, और फिर इसमें प्लस क्या होगा, ये माइनस का है ना, तो माइनस का 1/4 cos 2x और sin 2x, तो ये तो हमारा क्या निकल कर आ गया, पी निकल कर आ गया। तो वही सी बात है, लास्ट में y = CF प्लस पी, तो आप लोग खुद ही कर लोगे, तो वो तो करवाने की कोई जरूरत नहीं है, CF हमारा निकल ही चुका है, पी भी हमने निकाल दिया। तो इस तरीके से क्या होगा, जब कोई पी जिसका हमें कंफर्मेशन नहीं पता होगी, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस मेथड से करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन किया था अभी tan 2x वाला, ये क्वेश्चन करने के बाद अब हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। बाकी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में अगर कोई क्वेश्चन दिक्कत देता है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं करवा दूंगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन कोई दिक्कत देगा नहीं, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बस इतना ही है, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बस इतना ही करना है हमने, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।